हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। ऑन कैमरा आकर बांग्लादेश के मिनिस्टर ने मोदी जी और भारत से माफी मांगी। तो भाई साहब ये कहते हैं औकात पे भारत किस तरह है। अब नुकसान हुआ है तो बांग्लादेश का मिनिस्टर लाइव कैमरा पर आकर उसने भारत से माफी और मोदी जी से भी माफी और मोदी जी और भारत दोनों से माफी मांगी है कि भाई साहब हमसे और नहीं होगा, गलती हो गई। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है। स्टार्ट। Cancelling the transshipment by India is going to have an impact. Our freight costs will go up. We will request the Indian government to withdraw this decision because we are a neighbor. We are a good partner. तो बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भारत कृपया करके जो उसने ट्रांसशिपमेंट पर बैन लगाया है वो वापस हटा ले। इतना ही नहीं, हम तो आपके अच्छे नेबर हैं, आप ऐसा हमारे साथ ना करें। बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया। ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे। ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी। आप एक चाय का ढाबा नहीं चला सकते जैसे बांग्लादेशी अपना मुल्क चला रहा है। जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहा है, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहे हैं वैसे ढाबा नहीं चला सकते। ट्रम्प साहब तो वाकई मोदी के बहुत जिगरी यार निकले। बड़ी दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल आपके साथ है। बताइए, अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है जो आपके सामने आएगा? चीन तो आने से रहा, रशिया आने से नहीं रहा, बाकी खत्म। यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अपने बारे में यही सोचते हैं जो हमने देखा है कि हम एक बस गुलाम सी कौम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है ये बातें करते। दोस्तों, भारत के बांग्लादेश के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने के बाद अब बांग्लादेश के लोग घुटनों पे आ चुके हैं और बांग्लादेश की मीडिया कह रही है कि मोहम्मद यूनिस की एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहम्मद यूनिस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी सज़ा अब भारत बांग्लादेश पर लगा चुका है, जिससे बांग्लादेश को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, अब बांग्लादेश के जो ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड है वे ऑन कैमरा आकर के कह रहे हैं कि भारत के इस ट्रेड रूट को बंद करने से बांग्लादेश को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अपने सामान बाहर देशों को बेच नहीं पाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश के इकॉनमी में भी इसका बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है, जिसके लिए अब बांग्लादेश के ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड कह रहे हैं कि कृपया करके भारत अपना ट्रेड रूट्स बांग्लादेश के लिए वापस से खोल दे और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन्हें वापस ले ले, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे अच्छा साथी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे इन कंगालुओं और भिखारियों का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये साल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 90 दिन का हॉल्ट दिया है, लेकिन शायद फिर लगाएंगे। पूरी इकोनॉमी वोलेटाइल हो रखी है। एक बात वो जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही यूनुस आए थे सरकार में, उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी दिनों तक ठप रही है। तो उस ठप बिजनेस को वापस खड़ा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी ऑर्डर्स इनके छूट चुके हैं, अलग अलग देशों में गए हैं। कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की ओर आ गई है, कुछ वियतनाम भी चले गए हैं। तो ऑलरेडी इनको बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखें तो अब उन्होंने कहा इसके आगे कि इंडिया ने तो अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी कैंसिल कर दी। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लीड टाइम बढ़ जाएगी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। और इसके साथ मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस फैसले को विड्रॉ कर लें। हम आपके एंड ऑफ द डे हैं भी तो नेबर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। काफी गुड रिलेशनशिप है आपके साथ। कैसा गुड रिलेशनशिप? नॉर्थ ईस्ट को तो आप चाइना को वहां पे इन्विटेशन भेज रहे थे, लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं देखिए हम तो आपके अच्छे नेबर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक साइड को मैं उम्मीद कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत के साथ काम करें और इस चैलेंज को रिजॉल्व करें। दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इन्हीं के लीडर ने कहा था कि भाई वो तो गार्डियन ऑफ द ओशन है ना। अगर गार्डियन ऑफ द ओशन तो बोल दीजिए ना, उनको प्रूव कर दें, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो लेकिन वो बात तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जाइए, आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों प्रभावित हो रहा है। उसको जानना होगा तो पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये सामान मूव कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, करीबन करीब 20% जो हाई वैल्यू बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स है, जो कि यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, वेस्ट एशिया के मार्केट्स में जाता है, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था हमारे मोस्ट ऑफ देम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। जी हाँ, दिल्ली की श्री इंदिरा गांधी के जी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट होता था। इसलिए मैंने यूनिस को तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा मोदी जी के पैरों में पड़ जा।
अष्टांग प्रणाम कर ले, जूते वूते साफ कर ले, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। पर क्या आके बोलता है, हमाकत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, और जो हिंदुओं को मारने का ये था, ये तो जी सारी फेक न्यूज है, अपने जर्नलिस्ट भेजो। अब मैं पूछता हूँ यूनिस से, यूनिस फेक न्यूज थे वो? यूनिस, शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए? चुपचाप बैठा सर, अब कोई औकात नहीं है इसकी। न अरे मैं तो देख रहा था बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं वो इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे के साथ हो यार, वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब ये सीन है भाई, ये सीन क्या है, वो उसको मिनिस्टर खुद आया है। पहले शुरू से बात करते हैं। उसने पहले एक तीर उड़कर जा रहा था यूं, उसने ऐसे करके यूनुस उठा है, उसने लिया पहले उठकर लिया पिछवाड़े के अंदर। उसने कहा है कि हम सेवन सिस्टर को जो है ना, हम गार्डियन है उसके, चाइना हम चिकन नेट जो काट आएगा हमारे करेंगे, वो करेंगे, होकर जाएगा। हम भाई हमने लॉक किया हुआ है सेवन सिस्टर। हाँ, उसने कहा है कि ये समंदर के बादशाह हमें, बादशाह मतलब भारत ने कहा रुक, तुझे बादशाह बनाता हूँ। इंडिया ने उधर से उसको ये नहीं पता था हाँ। कि उधर से हम भूटान को भी चीजें बेच रहे हैं, हाँ। उधर से हम म्यांमार को भी ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल। उधर से ही हम नेपाल के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। बिल्कुल। उसको ये नहीं पता था। फिर ये हुआ कि उसने की मीटिंग मोदी जी के साथ। मोदी जी ने उधर ही सुनाई, शायद एक ऑफ कैमरा थप्पड़ भी लगाया और चल कमीने तू किधर इधर आ गया, चल देखा। उसके 2 दिन ही लगे थे ना, 2 दिन बाद मोदी जी ने कहा है कि भाई फिनिश करो सब कुछ। 8 तारीख को लगा दिए उन्होंने बैन, आप नेपाल पर ट्रेड नहीं कर सकते, आप उसके साथ भूटान के साथ नहीं कर सकते, आप म्यांमार के साथ नहीं कर सकते। 20% ट्रेड होती थी, 20%, ये थोड़े आंकड़े नहीं है। और इंडिया ने बिना किसी पैसे के या ट्रक के पैसे तक इंडिया नहीं लेता था, और इन्होंने जो है ना इस तरह किया है। फिर अब जब इंडिया ने लगा दिया ट्रेड, वो मतलब टैरिफ सब कुछ कर दिया, फिर इंडिया को क्या बोलते हैं, कहते हैं हम तो आपके अच्छे नेबर हैं, हम गुड जो है ना नेबर हैं आप लोगों के, प्लीज आप लोगों ने जो ये बैन शैन ये जो सब कुछ किए हुए है प्लीज ना करो। घंटा अभी तुम्हें बताएगा अच्छे नेबर तुम बन रहे हो, अभी तुम आके माफिया मांग रहे हो, उनके मिनिस्टर आके माफिया मांग रहे हैं। ऐसी बात पहले करने से पहले नहीं सोचा ही नहीं था। अब उसका जो यूनुस है ना, यूनुस जो है ना, वो भी सोच रहा होगा कि यार मुझसे क्या गलती होगी है, मैंने मुंह से क्या बवासीर फेंकी है कि जो है ना अब हमारे साथ इतनी मुसीबत पार गई है, और ये मुसीबत अभी कम नहीं होनी। अभी अगर ये ना सुधरे, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी, शायद इंडिया के पास और भी ऑप्शन बहुत सारे पड़े हुए हैं। इंडिया के पास और भी ऑप्शन है कि वो उनका बेड़ा गर्क, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। ये तो इंडिया ने एक स्टेप लिया है, अभी और जब कोई और सख्त स्टेप लिए इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये किस काबिल है, ये किस औकात की रह जाएगी उनको जो है ना उसका जवाब देने के लिए, ये बताओ मुझे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने बाप से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचा करो कि बाप कौन है। सही बात है। आपका गैस कह रहा है बताना अपना बहुत ज्यादा